सनसनी। मॉर्निंग वॉक पर पत्नी की सुपारी, बीच सफर में पति की जान का सौदा, दो हादसे, दो साजिश और दो मिस्ट्री। खूनी डार्लिंग का डबल गेम। पुरानी कहावत है, कानों सुनी और आंखों देखी कभी झूठ नहीं होती। मतलब यह कि जो भी होनी या अनहोनी हम अपनी आंखों से देखते हैं या फिर उस आंखों देखी घटना के बारे में हम आसपास के लोगों से कुछ सुनते हैं, वो अक्सर सच होता है या हम उसे सच मान लेते हैं। लेकिन असलियत में वो सच हो, यह बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। नमस्कार, मैं हूं श्रीवर्धन त्रिवेदी। आज मैं लेकर आया हूं रिश्तों के खून की दो कहानी। आज मैं आपको उन कहानियों के ऐसे ऐसे किरदारों से रूबरू कराने वाला हूं जिनकी असलियत जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। आप भी देखिए, जब डरावनी साजिशों का सच सामने आया तो कैसे सारे शहर में फैल गई सनसनी। साजिश की पहली कहानी है नाजायज रिश्तों के भंवर में फंसी एक औरत की। मध्य प्रदेश के कटनी में रहने वाली वो औरत शादीशुदा थी, लेकिन अपने प्रेमी के प्यार में गिरफ्तार थी। वो हर पल अपने प्रेमी से मिलने के लिए तड़पती रहती थी। सोते जागते वो प्रेमी के ख्यालों में खोई रहती थी। वो सब कुछ छोड़कर हमेशा के लिए अपनी प्रेमी की बाहों में खो जाना चाहती थी, लेकिन पति के जिंदा रहते ये सब मुमकिन नहीं था। ये रात को कहां से आ रही हो? वो मैं शॉपिंग गई थी। शॉपिंग गई? अच्छा, तो शॉपिंग का सामान कहाँ है? कुछ पसंद नहीं आया इसलिए नहीं लेकर आई। दूसरे मर्द के इश्क में अंधी वो औरत जिंदगी के उस मुकाम पर पहुंच चुकी थी जहां उसे अपना पति नाजायज मोहब्बत का सबसे बड़ा दुश्मन नजर आने लगा। पति उसकी आंखों में कांटे की तरह चुभने लगा और फिर एक दिन उसने अपने पति को रास्ते से हटाने के लिए प्रेमी के साथ मिलकर रच डाली एक खतरनाक साजिश। वो साजिश थी पति के रोड एक्सीडेंट की। साजिश थी हत्या को हादसे का रंग देने की। हत्यारी बीवी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर बेहद खतरनाक प्लान बनाया था। साजिश की स्क्रिप्ट ऐसी लिखी थी कि किसी को भी उस पर शक नहीं हुआ। यहां तक कि मध्य प्रदेश की पुलिस भी उसके चाल में फंस गई थी। लेकिन इतनी फुल प्रूफ साजिश के बाद कैसे बेपर्दा हो गया हत्यारी बीवी का खौफनाक डबल गेम? इस सवाल का जवाब जानने के लिए आपको अभी थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि अभी आपको मेरे साथ मध्य प्रदेश से गुजरात चलना है। अभी आपको देखना है एक और खूनी डार्लिंग का डबल गेम। खूनी डार्लिंग के डबल गेम की दूसरी कहानी है गुजरात के बनासकांठा की, और इस डरावनी कहानी का विलन है एक पति। एक ऐसा पति जो अपनी पत्नी से ज्यादा दौलत से मोहब्बत करता था। दौलत की खातिर उस शैतान ने अपनी पत्नी को ही बना डाला एक खतरनाक साजिश का मोहरा। दौलत की खातिर ही वो करना चाहता था अपनी पत्नी की लाश का सौदा। शहर अलग, वक्त अलग, तारीख भी अलग, यहां तक कि सड़क हादसे का अंदाज भी अलग अलग। फिर भी दोनों हादसों के बीच एक गहरा रिश्ता था। वो दोनों ही हादसे खुद नहीं हुए थे, बल्कि जानबूझकर कर दिए गए थे। वो दोनों हादसे बेइरादा नहीं थे, बल्कि उनके पीछे एक खतरनाक इरादा था, इरादा कत्ल का।
दोनों ही हादसों का मकसद था अपने लाइफ पार्टनर की लाइफ का दी एंड। पहले आपको दिखाते हैं कि गुजरात में रहने वाले एक शख्स ने कैसे दे डाली अपनी पत्नी के मॉर्निंग वॉक की सुपारी। मॉर्निंग वॉक पर निकली इस महिला का नाम दक्षा बेन है। गुजरात के बनासकांठा की रहने वाली दक्षा बेन कुछ महीने पहले अपने पति के साथ के लिए घर से निकली थी। दक्षा बेन का पति ललित साथ जरूर था, लेकिन हम कदम नहीं था। वो थोड़ी दूरी पर पीछे पीछे चल रहा था। दक्षा बेन और ललित की इस मॉर्निंग वॉक की मंजिल थी इलाके का मशहूर मंदिर, जहां दोनों को एक साथ पूजा पाठ करनी थी। लेकिन दक्षा बेन इस बात से बेखबर थी कि उस दिन वो अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुंच पाएगी। तेज कदमों से मंदिर की तरफ बढ़ रही दक्षा बेन को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उस मॉर्निंग वॉक के बाद वो कभी जिंदा अपने घर वापस नहीं लौट पाएगी। और यह भी अंदाजा नहीं था कि मॉर्निंग वॉक के दौरान ही वो एक खतरनाक साजिश की शिकार बनने वाली थी। और उसने शायद सपने में भी नहीं सोचा था कि वो साजिश किसी और ने नहीं बल्कि उसके पति ललित ने रची थी। और जब तक वो कुछ समझ पाती, अचानक एक तेज रफ्तार गाड़ी उसे टक्कर मारकर आगे बढ़ गई। रोड एक्सीडेंट में दक्षा बेन की मौत हो गई। पति ललित समेत पूरा परिवार मातम में डूब गया। गुजरात के बनासकांठा में जिस वक्त दक्षा बेन का एक्सीडेंट हुआ था, तब उसके साथ सिर्फ उसका पति मौजूद था। पति ने ही पुलिस को रोड एक्सीडेंट की पूरी कहानी बयां की थी। पति के बयान पर पुलिस ने रोड एक्सीडेंट का केस दर्ज किया और पंचनामा करवाने के बाद पुलिस ने परिवार को दक्षा बेन की लाश सौंप दी। ऐसा लग रहा था कि केस की फाइल वहीं बंद हो जाएगी, लेकिन दक्षा बेन की मौत के करीब एक हफ्ते बाद एक ऐसा खुलासा हुआ जिसने रोड एक्सीडेंट की इस कहानी को पलट कर रख दिया। और उसके साथ ही तार तार हो गई लालची पति की साजिश। गुजरात के बनासकांठा में रहने वाली दक्षा बेन का ये वीडियो पिछले साल दिसंबर का है। वीडियो उसी दिन का बताया जा रहा है जब वो अपने पति ललित के साथ मॉर्निंग वॉक पर निकली थी और उसी दिन वो रोड एक्सीडेंट का शिकार बन गई थी। दक्षा बेन की मौत को उसके पति ने रोड एक्सीडेंट बताया और शुरुआत में पुलिस ने भी रोड एक्सीडेंट की बात पर यकीन कर लिया था। लेकिन दक्षा बेन की मौत के कुछ हफ्ते बाद बीमा कंपनी की छानबीन में रोड एक्सीडेंट की कहानी पूरी तरह पलट गई। और उसी दौरान यह खुलासा हुआ कि दक्षा बेन की मौत से करीब 8 महीने पहले ही उसका 1 करोड़ 20 लाख रुपए का बीमा कराया गया था। इतना ही नहीं, मौत से महज 3 महीने पहले करीब 60 लाख का बीमा भी करवाया गया था। उस बीमा पॉलिसी में दक्षा के पति ललित का नाम नॉमिनी के तौर पर दर्ज था। दक्षा बेन का पति ललित पेशे से सीए है और पत्नी की मौत के बाद उसने 60 लाख रुपए की बीमा पॉलिसी का क्लेम लेने के लिए कागजी कार्रवाई शुरू कर दी थी। ललित की इन्हीं हरकतों की वजह से दक्षा के मायके वालों को अपने दामाद पर शक हो गया और ये मामला एक बार फिर पुलिस के पास जा पहुंचा। 60 लाख का बीमा हासिल करने के लिए ललित ने जिस ढंग से जल्दबाजी दिखाई थी, उससे वो शक के घेरे में आ गया। पुलिस ने दक्षा बेन के रोड एक्सीडेंट केस की दोबारा जांच शुरू कर दी और इस बार पुलिस को कई ऐसे सुराग मिले जिससे ये साफ हो गया कि रोड एक्सीडेंट की कहानी में सच कम और झूठ ज्यादा था। पुलिस के मुताबिक कड़ाई से पूछताछ में ललित ने कबूल कर लिया कि उसने अपनी पत्नी दक्षा बेन के मर्डर के लिए 2 लाख रुपए की सुपारी दी थी और उसी साजिश के तहत उसे रोड एक्सीडेंट में मौत के घाट उतारा गया था। 26 तारीख को वो अपनी बीबी के साथ यहाँ से नजदीक एक गेड़ा हनुमान जी का मंदिर है, वहाँ सुबह में चलने के लिए निकले
और घोड़ा फाटक के आगे वहां से उन्होंने चालू किया चलने का। तो वो अपने मोबाइल से उन्होंने कीर्ति भाई जो उनका फ्रेंड था उसको सूचित करते थे, और कीर्ति भाई उसके जो भी स्विफ्ट गाड़ी का जो ड्राइवर था उसको सूचित करता था। और इस मुताबिक जो कापरा के मतलब कापरा से 2 किलोमीटर आगे जाते हुए उनकी पत्नी और उनके बीच में 100 मीटर का फासला कर दिया, और वो फासले के कारण जो ड्राइवर जो स्विफ्ट में उन्होंने लाए थे उसने उसको वहां पर टक्कर मारी और इस तरह से उसका मौत उसका किया। इनको उनकी बीबी से अब कोई कारण से उनको अंदर झगड़ा होने लगा, और उसके कारण उनको ऐसा हुआ कि मेरी बीबी का कोई कुछ कारण वो करूं तो उसके कारण मुझे उसके पूरे इंश्योरेंस और वो सब मिले। इसके कारण आज से 3 महीने पहले उसके 60 लाख का उसके विरुद्ध में इंश्योरेंस करवाया गया। पुलिस के मुताबिक नए सिरे से की गई तहकीकात में दक्षाबेन के एक्सीडेंट की पूरी साजिश बेनकाब हो गई। इस दौरान पुलिस ने साजिश के मास्टरमाइंड ललित की कॉल डिटेल्स को भी खंगाला था। कॉल डिटेल्स से ही पुलिस को भाड़े के हत्यारे के बारे में पता चला। ये भी पता चला कि जिस दिन रोड एक्सीडेंट में दक्षाबेन को मारा गया था उससे पहले शैतान पति ने कई बार सुपारी किलर से बात की थी। जिस वक्त वो अपनी पत्नी को मंदिर ले जा रहा था तब वो पूरे रास्ते सुपारी किलर ड्राइवर के साथ अपनी लोकेशन साझा कर रहा था। दोबारा तफ्तीश के दौरान पुलिस ने दक्षाबेन के इस आखिरी वीडियो को तफसील से देखा। इस वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि ललित जानबूझकर अपनी पत्नी से काफी दूर चल रहा था। इस दूरी की वजह भी उसने पुलिस को बताई है। पुलिस के मुताबिक ललित जानता था कि सुपारी किलर किसी भी वक्त उसकी पत्नी को टक्कर मार सकता है, इसीलिए वो उससे दूर दूर चल रहा था ताकि रोड एक्सीडेंट से खुद को बचा सके। ललित जानता था कि वो खुद जिंदा रहेगा तभी तो अपनी पत्नी की बीमा पॉलिसी के लाखों रुपए हासिल कर सकेगा। सबसे शर्मनाक बात यह है कि दक्षाबेन ने इस शैतान की आंखों के सामने तड़प तड़प कर दम तोड़ा था, लेकिन बीमा रकम के लालच ने उसकी आंखों पर ऐसा पर्दा डाल दिया था कि उसने अपनी लाइफ पार्टनर की लाइफ बचाने की जरा भी कोशिश नहीं की। बीमा रकम के लिए अपनी पत्नी का एक्सीडेंट कराने वाला शैतान पति इस वक्त सलाखों के पीछे है। उसके बैंक अकाउंट में 60 लाख रुपए तो नहीं पहुंचे, हां जेल की काल कोठरी उसका नसीब जरूर बन गई है। मैं आपको बता दूं कि पत्नी की हत्या के लिए जिस ढंग से सीए पति ने रोड एक्सीडेंट का प्लॉट तैयार किया था और जिस ढंग से उसने हत्या को हादसा करार देने की कोशिश की थी, इससे साफ पता चलता है कि उसका शैतानी दिमाग साजिशों से भरा हुआ है। ठीक उसी तरह जैसे मध्य प्रदेश के कटनी में एक बेवफा बीवी के दिमाग में भरा हुआ था साजिश का जहर। एक नाजायज रिश्ते की खातिर अपनी गृहस्थी में आग लगाने वाली इस महिला का नाम है पुष्पलता उर्फ नंदनी पर। मध्य प्रदेश के कटनी में रहने वाली पुष्पलता उर्फ नंदनी पर आरोप है कि उसने प्रेमी के साथ मिलकर अपने सुहाग की सुपारी दे डाली। पुष्पलता उर्फ नंदनी पर आरोप है कि उसने अपने पति का मर्डर कराने के लिए एक रोड एक्सीडेंट की साजिश रची थी। पुलिस के मुताबिक महिला के पति का नाम ऋतु खरे उर्फ गौरव था। करीब 10 दिन पहले उसे एक पिकअप गाड़ी ने पीछे से टक्कर मार के मौत के घाट उतार दिया था। पति की हत्या को हादसा करार देने के लिए इस औरत ने एक झूठी कहानी गढ़ी और दुनिया के सामने आंसू बहाकर सबको गुमराह करने की कोशिश की। यहाँ तक कि पुलिस भी उसकी झूठी कहानी के जाल में फंस गई थी। 12 फरवरी को सूचना प्राप्त हुई थी कैमूर थाना अंतर्गत कि एक व्यक्ति जो कि मोपेड में 2 अन्य व्यक्तियों के साथ बैठ के आ रहा था, उसको एक पिकअप वाहन ने टक्कर मारी है, जिस पर से मौके पर 2 लोगों की मृत्यु हो गई और एक व्यक्ति घायल है। तत्काल घटनास्थल पर अधिकारियों ने निरीक्षण करके उसमें एक्सीडेंट की धाराओं में कायमी की गई थी
और वहाँ पे जब घटनास्थल का विस्तृत पर्यवेक्षण किया गया तो उसमें ये समझ में आया कि घटनास्थल पर कुछ चीज़ें संदिग्ध लग रही हैं। जो पिकअप वाहन है उसने अपनी दिशा घटना करने के पूर्व में बदली है। साथ में काफ़ी देर पहले से वो पिकअप वाहन वहाँ पर आता जाता दिखा है। इसके पश्चात सूक्ष्मता से इस बात की पड़ताल की गई कि कहीं किसी आपराधिक कृत्य को छुपाने के लिए तो ये एक्सीडेंट नहीं किया गया है। पुलिस के मुताबिक इस रोड एक्सीडेंट की जांच के दौरान जो कहानी सामने आई तो सभी हैरान रह गए। पुलिस ने अपनी पड़ताल में पाया कि ऋतु उर्फ गौरव की पत्नी पुष्पलता उर्फ नंदनी का अमित चक्रवर्ती नाम के एक शख्स के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। पुलिस के मुताबिक इस बारे में महिला के पति को भनक लग गई थी और उसने दोनों के मिलने पर रोक लगा दी थी। इसके बाद पुष्पलता उर्फ नंदनी और उसके प्रेमी अमित चक्रवर्ती ने सुपारी किलर फज्जू और फैजान के साथ मिलकर ऋतु खरे को रोड एक्सीडेंट में निपटाने की योजना बनाई। ये जो एक्सीडेंट है, ये जो मृतक ऋतु खरे है, इसके पत्नी के मित्रता एक व्यक्ति अमित चक्रवर्ती नाम के व्यक्ति से थी, जिसने कि फज्जू और एक अन्य व्यक्ति फैजान इन लोगों को पिकअप वाहन दिया था और इन लोगों को कई दिनों से रेकी करवाकर सुपारी दी थी मृतक ऋतु खरे की। और इन लोगों ने उसकी लोकेशन प्राप्त करने के लिए लगातार संपर्क भी मृतक की पत्नी और अमित चक्रवर्ती से किया था। इसमें से जो ऑटो का पिकअप का ड्राइवर है उसको अरेस्ट किया गया है और जो पत्नी उसको भी अरेस्ट किया गया है और दोनों ने अपना जुर्म कबूल किया। पुलिस के मुताबिक जिस वक्त पिकअप गाड़ी ने ऋतु खरे उर्फ गौरव को टक्कर मारी थी तब पुष्पलता का प्रेमी अमित चक्रवर्ती लगातार सुपारी किलर फज्जू खान से फोन पर बात कर रहा था। पुलिस ने कातिल बीवी और उसके प्रेमी की साजिश को पर्दाफाश करने के बाद दोनों को हिरासत में ले लिया है। इन दोनों ने साथ साथ रहने के लिए खूनी साजिश का प्लॉट तैयार किया था, लेकिन अब दोनों को जिंदगी भर जेल की सलाखों में रहना पड़ेगा, वो भी अलग अलग। सनसनी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। रोड एक्सीडेंट में हत्या को हादसा साबित करने की ये साजिशें जितनी खौफनाक हैं, उससे कहीं ज्यादा सनसनीखेज हैं। मैं सनसनी के 16 साल के तजुर्बे से आपको एक बात बताना चाहता हूं कि गुनहगार कितना भी शातिर क्यों ना हो, वो कोई ना कोई गलती जरूर कर देता है। साजिशों के मास्टरमाइंड अक्सर एक बात भूल जाते हैं कि गुनाह को चाहे 7 पर्दों में छुपा रखा हो, सिर्फ एक छोटा सा सुराग हर साजिश को दुनिया के सामने कर देता है बेनकाब। आज की सनसनी में बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार। सनसनी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।